आज मैं आपसे एक ऐसी बड़ी साजिश की बात करने वाला हूं जिसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और साथ के साथ कश्मीर को जलाने की साजिश हो रही थी। और यह साजिश कर कौन रहा था? यह साजिश आदिल नाम का यह शख्स जो कि खुद को डॉक्टर बताता है, अपने छाती पर कलम लटका करके रखता है, यह साजिश डॉक्टर आदिल के द्वारा की गई थी। और डॉक्टर आदिल की साजिश सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होती। कहा तो यह भी जा रहा है कि डॉक्टर आदिल यह चाह रहा था कि बाबा बागेश्वर की जो यात्रा है, हिंदू एकता पद यात्रा, उस पद यात्रा को भी कहीं ना कहीं यह हार्म यानी कि खत्म करने की कोशिश कर रहा था। और किस प्रकार से खत्म करने की कोशिश कर रहा था वो सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर आदिल, मैं आपको इसके बारे में पहले पीछे से बताता हूं। लगभग ये आज से 6 महीने पहले कश्मीर में रहा करता था डॉक्टर आदिल। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, 6 महीने पहले कश्मीर में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था। और वहां पर आदिल डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के बाद जब इसकी हरकतें वहां के जो मेडिकल कॉलेज थे, उस कॉलेज को जब ठीक नहीं लगा तो डॉक्टर आदिल को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद डॉक्टर आदिल आता है दिल्ली में आकर के यह सबसे पहले अपने नेटवर्क्स को जागरूक करता है। और नेटवर्क्स को जागरूक करने के बाद यहां पे होने वाला पदयात्रा के बारे में जब इसको मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई पदयात्रा होने वाला है, तो यह उसको भी हार्म करने की कोशिश में लग जाता है। आदिल 3 महीने पहले फरीदाबाद में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि कश्मीर टू फरीदाबाद की यह स्टोरी आज तक के द्वारा इसमें बताई गई है। और कश्मीर से डॉक्टर आदिल आज से 6 महीने पहले आया था और उसके बाद फरीदाबाद में इसने 3 महीने पहले एक मकान किराए पर लिया। उस मकान में यह रहता नहीं था, उस मकान को इसने एज एक स्टोरेज रूम की तरह रखना शुरू कर दिया। और उस स्टोरेज रूम के बारे में ऐसे ही नहीं पता लगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर आदिल से पहले आपको इस व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? डॉक्टर मुजाहिल हुसैन। मुजाहिल हुसैन कश्मीर में रहता था। और उसी कश्मीर पुलिस ने जब मुजाहिल के बारे में पता करने का प्रयास किया तो मुजाहिल के पास से, जिस मेडिकल कॉलेज में मुजाहिल काम करता था, उसके पास से उस मेडिकल कॉलेज के लॉकर रूम में आप देखिए AK-47 बरामद हुआ और कई सारे केमिकल की चीजें बरामद हुई, जिसमें पता लगा कि मुजाहिल एक आतंकी साजिश के तहत काम कर रहा है। ये AK-47 आप देख रहे हैं, इस AK-47 का यूज करके वो कश्मीर को दहलाने के प्रयास में था, लेकिन पुलिस ने इसको धर दबोचा। और जैसे ही पुलिस ने इसको धर दबोचा, इसके बाद इससे पूछताछ हुई। 7 तारीख की सुबह इसको दबोचा गया कश्मीर पुलिस के द्वारा। और उसके बाद जब इससे पता किया गया तो इसने अपने एक और साथी का नाम बताया, जिसका नाम है आदिल, जो कि उत्तर प्रदेश में कमरा लेकर के रह रहा था। और हरियाणा में उसने, हरियाणा के फरीदाबाद में एक गांव में एक छोटा सा कमरा लिया, जहां से हरियाणा पुलिस को लगभग 360 किलो के आसपास RDX बरामद हुआ है। RDX एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका प्रयोग करके बॉम्ब बनाए जाते हैं। और ना केवल यह चीजें बरामद हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि इसके कमरे से 14 और बैग बरामद हुए हैं। और उन बैग्स में कई ऐसे सब्सटेंस मिले हैं जो कि आतंकी साजिशों के लिए प्रयोग किए जा सकते थे। उसके बाद 300 किलो RDX भी बरामद हुआ। AK-56 राइफल, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके पास से मिली थी, कश्मीर के इसके साथी के पास से मिली थी, वो AK-56 राइफल इसके पास से भी मिली थी। और उसके बाद 5 लीटर केमिकल वहां से मिला। 84 कारतूस, गोलियां, बुलेट्स जिनको हम कहते हैं, 84 कारतूस बरामद हुए। और उसके साथ 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुए। 20 टाइमर्स क्या होते हैं? जब आप एक बॉम्ब बनाते हैं तो उसमें जब टाइमर लगाते हैं, वैसे 20 टाइमर्स इसके पास से बरामद हुए। और कई सारी बैटरीज भी बरामद हुई, जिसका प्रयोग केवल और केवल बॉम्ब बनाने के लिए, आतंकी साजिशों के लिए किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं आदिल और इसके साथी मुजाहिल का कितनी बड़ी सोच रही होगी कि किस प्रकार से ये दिल्ली को बर्बाद करेंगे, किस प्रकार से ये फरीदाबाद, जहां से अभी कुछ समय पहले ही बाबा बागेश्वर जी की यात्रा वहां से निकली है, उसको बर्बाद करेंगे। और ना केवल इतना, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो ये कश्मीर में भी आग लगाने का प्रयास करेंगे। ये आदिल और इसके साथी मुजाहिल की साजिश थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ आज से शुरू नहीं हुआ। आज से 3 महीने पहले आदिल फरीदाबाद आया, उससे पहले ही मुजाहिल कश्मीर में एक्टिव था। और इन दोनों की जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि कर्नाटका के भी कई ऐसे आतंकी लोग हैं, आतंकी सोच के व्यक्तित्व हैं, जिनके साथ इनके कॉन्टैक्ट्स पाए गए हैं। अभी आदिल का जो लैपटॉप है वो पुलिस ने अपने पास रख लिया है। और आदिल को अगर हटा दिया जाए तो मुजाहिल भी इस वक्त कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आतंकी संगठनों को ढेर करने वाले जो भारत के पास ड्रॉ जैसे संगठन हैं,
वो सब भी अब एक्टिव हो गए हैं और आदिल के कॉन्टैक्ट्स और मुजाहिल के कॉन्टैक्ट्स अब पाकिस्तान से भी बताए जा रहे हैं, सीरिया से भी बताए जा रहे हैं, लेबनान से भी बताए जा रहे हैं। तो जितने भी आतंकी संगठन इस वक्त पूरी दुनिया में एक्टिव हैं, ये सभी के सभी उन सभी के साथ में कॉन्टैक्ट में थे आदिल और मुजाहिल। और इन दोनों की साजिश थी कि किस प्रकार से बाबा बागेश्वर की यात्रा को ढेर किया जा सके। इन दोनों की साजिश थी कि किस प्रकार से दिल्ली को दहलाया जा सके। और वैसे भी इस वक्त कहीं ना कहीं भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ता दिख रहा है, तो सारे के सारे आतंकी संगठन जो कट्टर इस्लामिक सोच के व्यक्तित्व हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सब कुछ हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। आज तक की मीडिया रिपोर्ट्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि कश्मीर टू फरीदाबाद AK-47 लेकर के, मैं आपको दिखाऊंगा, AK-47 से लेकर के 300 किलो विस्फोटक डॉक्टर आदिल इलाज की जगह रच रहा था। आतंकी हमले की साजिश, वो बताते खुद को डॉक्टर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी एक अनपढ़ आतंकी से ज्यादा खतरनाक एक पढ़ा लिखा आतंकी होता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर है भाई साहब तो क्या हो गया, पढ़े लिखे की मजबूरी होती है कि वो आतंक के गिरफ्त में चला जाता है। अरे भाई साहब, मजबूरी जैसा कुछ नहीं होता। इन दोनों के चेहरों को आप देखिए, इन दोनों के चेहरों में आपको कहीं से भी मजबूरी नहीं दिखेगी। इन दोनों का लिंक आपस में बस इसलिए था ताकि ये भारत को निस्तनाबूद कर सके। दिल्ली को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं हरियाणा को घेरने की कोशिश थी, बाबा बागेश्वर को दबाने की कोशिश थी। बार बार मैं इसमें बाबा बागेश्वर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, बाबा बागेश्वर की यात्रा आप देखिएगा तो फरीदाबाद में इस वक्त चल रही है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, एक साथ लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए जब ये हिंदुओं की बात करते हैं तो आतंकी संगठन इनके पीछे लग जाते हैं और इनका पांव खींचने की प्रयास करते हैं। लेकिन आतंकी शायद भूल गए थे कि ये 2014 या 2010 से पहले का भारत नहीं रहा, बल्कि ये अब वो भारत है कि अगर आप आतंक के साजिश से भारत में कदम भी रखेंगे तो यहां की अब ATS को छोड़ दीजिए, अब यहां की रॉ को छोड़ दीजिए, यहां की पुलिस भी एक्टिव है और लगातार आपके जैसे लोगों को पकड़ने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा। पुलिस के जवान लगातार आपको पकड़ेंगे और आपको आपकी हैसियत बताएंगे कि किस प्रकार से अगर आप भारत को बर्बाद करने की साजिश करेंगे, बाबा बागेश्वर धाम के यात्रा को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो उस यात्रा को आपको टारगेट नहीं करने दिया जाएगा। यह खबर थी पूरी की पूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कितनी लंबी साजिश थी बाबा बागेश्वर को घेरने की, कश्मीर को घेरने की, दिल्ली को घेरने की, हरियाणा को घेरने की, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो कि इस वक्त हिंदुत्व का केंद्र बना हुआ है उसको भी घेरने की। बाकी आप क्या सोचते हैं आदिल और मुजाहिल की सोच को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।